भारत और चीन के बीच सीमा उल्लंघन को लेकर फिर से हुआ विवाद एक बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद होगा, जो 70 से 80 दिन चला था। आखिरकार भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वर्तमान में 5 मई को भारत और चीन की सेना में हुई झड़प की तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर चल रहे संघर्ष को उजागर कर दिया। आज जब कोरोना को लेकर चीन चारों तरफ से घिर चुका है, तब इस विवाद को चीन के झंझलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया के तमाम देश चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करने का मन बना चुके हैं तथा अपने देश की कंपनियों को दूसरे देश में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में वियतनाम और भारत दो अच्छे विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, जहां कंपनी को शिफ्ट किया जा सके, और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ भारत ने भी यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है। इससे बौखलाया चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, पर भारत ने भी स्पष्ट शब्दों में बता दिया है भारत पीछे नहीं हटने वाला है। परंतु भारत और चीन के बीच सालों पुराना सीमा विवाद है क्या? आगे हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। भारत और चीन एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पहला पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, दूसरा मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और तीसरा पूर्वी सेक्टर जिसके अंतर्गत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन के अनुसार ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। उसका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश शासित भारत और तिब्बत में जब ये समझौता हुआ था, चीन वहां मौजूद नहीं था। चूंकि तिब्बत को वो अपना हिस्सा बताते हैं, इसलिए तिब्बत खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कब्जे में ले लिया। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी भी स्पष्ट रूप से सीमा का निर्धारण नहीं हो सका। हालांकि जब तक सीमा विवाद सुलझा नहीं लिया जाता, अपनी यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का इस्तेमाल करने लगे। परंतु अभी LAC भी स्पष्ट नहीं है। दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। LAC के साथ लगने वाले ऐसे कई इलाके हैं जहां अक्सर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती है। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में मौजूद 134 किलोमीटर लंबी यह झील LAC के बीच में पड़ती है। हालिया की घटना इसी क्षेत्र में हुआ है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैंगोंग झील के पास होते हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर इस झील का काफ़ी महत्व है। यह झील चोसुल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रों में हमले के लिए कर सकता है। 1962 के युद्ध में चीन ने यहीं से आक्रमण शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों में चीन ने पैंगोंग के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का अवैध निर्माण भी किया है। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। यहाँ पर LAC अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। यह क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था। दरअसल पहले के सरकारों का ऐसा मानना था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण से दुश्मन देश उनका उपयोग युद्ध के दौरान भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचने के लिए करेंगे, जबकि इसके विपरीत चीन लगातार सड़कों तथा सामरिक ढांचों का निर्माण करता गया। फलतः चीन एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। परंतु पिछले कुछ दशक में भारत ने भी रणनीति में बदलाव किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण के कार्यों को शुरू कर दिया, जो अब चीन की आंखों में चुभ रहा है और अपनी उल जुलूल हरकतों के माध्यम से निर्माण कार्यों में टांग अड़ाता रहता है। डोकलाम। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और यह एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। दरअसल भूटान का कहना है ये क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है और भारत इस दावे का समर्थन भी करता है, परंतु चीन इस पर अपना दावा पेश करता है। चूँकि यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत भी इस पर सचेत रहता है कि चीन इसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध न करे। इसी का परिणाम था कि 2017 में चीन जब इस क्षेत्र में अवैध सड़क निर्माण करने की कोशिश की, तो उसे भारत के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और आखिरकार ड्रैगन आर्मी को पीछे हटना पड़ा।
अगर ये सड़क निर्माण हो जाती तो चीनी सैनिकों की पहुंच उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी चिकन नेक तक हो जाती, जो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति थी। तवांग अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से पर चीन की निगाहें हमेशा से रही है। दरअसल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था, परंतु चीन इसे भी तिब्बत का हिस्सा बताकर इस पर अपना अवैध दावा करता है। नाथुला यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और तिब्बत के दक्षिण में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस 2006 में खोला गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से इसकी दूरी तकरीबन 54 किलोमीटर है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का भी हिस्सा था। वर्तमान में मानसरोवर की यात्रा इसी रास्ते के माध्यम से होता है। 1890 के संधि के अनुसार भारत और चीन का इस पर कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन इस साल 10 मई को यहाँ से भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबरें आई थी। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ अक्सर भारत और चीन के बीच विवाद होता है। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छुपी हुई नहीं है, चाहे बात ताइवान की हो या फिर तिब्बत की। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।